बोला। अच्छा। तो उन्होंने देखो मेरे यहाँ निशान होगा, देखो सिके भाई लंबा से हाँ कट का हाँ, निशान कट है। है। कट करने का यार, अंदर तो कीड़ा है ही, तो खिलना तो है ही, खेलना है। मतलब पागलपन तो है ही, पढ़ाई कर रहे हैं यार, कुछ तो है पढ़ाई में सही बात है। यार, कुछ तो ही, क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो होगा। हम्म। अचानक से मेरे लाइफ में ट्रेजेडी हो गया कि मेरे पैर का एक एक्सीडेंट हो गया हम्म। 2017 में। 17। एक एक लाइन हमको याद आ रही है सिक्के भाई, कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे की बनाई धरती पे कुछ भी नहीं होता। लोग 3-3 साल में ना 3-3 हजार करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, जीरो से शुरुआत करके। बिल्कुल सही बात है। तो पैसों से आप किसी को मत इंडिया बोलिए। इंडिया में कितने सारे मौजूद हैं। अरे बिल्कुल, आप उनसे शार्क टैंक में देखिए ना, कैसे कैसे लोग आए। और भाई यहीं से, जैसे कि हम स्टोरीज, अब तक तो हम थे तांत्रिक बाबाओं में, और अब हम चले गए समाज में। तो इसी पॉडकास्ट को हम कंटिन्यू करते हुए, यही पॉडकास्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है और उसका पार्ट 2 अब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो पार्ट 2 रहेगा आपका रियल लाइफ स्टोरीज में, जिसमें कि मैं चंद जी का वेलकम एज ए आर्मी पर्सन कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आर्मी में अपना टाइम दिया है धन्यवाद। पूरा का पूरा। लगभग आपने 17 17 साल। 17 साल इन्होंने आर्मी में दिए हैं, 9 कुमाऊं में। हम्म। और खासियत ये है कि इन्होंने 9 कुमाऊं में रहते हुए, आर्मी में सर्विस करते हुए देश के लिए नाम कमाया है। और देश के लिए नाम नाम कैसे कमाया है? इन्होंने बॉक्सिंग में नाम कमाया है। हाँ, वुशु वुशु गेम, मेरा वुशु वुशु इनका गेम रहा है, गेम रहा है। जिसमें इन्होंने नेशनल चैंपियन में अपना गोल्ड मेडल वगैरह लिए हैं, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स इन्होंने खेले हुए हैं। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश सेवा नहीं करी है, इन्होंने साथ साथ सिर्फ साथ 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 देश देश सेवा के, इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा नाम कमाया है, स्टेट्स में जा जाके कई सारे नेशनल झारखंड स्टेट कॉम्पिटिशन में में। मेरा गोल्ड है। हम्म। 2015 में मेरा झारखंड में भी गोल्ड है। वहाँ 2016 में मैंने लास्ट नेशनल खेली, हम्म। चंडीगढ़ नेशनल लवली यूनिवर्सिटी में हुआ। हम्म। तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मर रहा। फिर उसके बाद 2019 में मैं फिर रिटायर कर गया। हम्म। कुछ पारिवारिक ऐसी परिस्थितियां थी कि जिम्मेदारियां कह सकते जिम्मेदारियां बोल हैं। सकते हैं। परिवार का मैं अकेला हूँ, तो अकेला होने के कारण माँ बाप भी अकेले थे, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से को रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी जरूरी है। मैंने हम्म। अपने देश सेवा में, जो मैंने अपने लाइफ के 17 साल, मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड है, तो उन्होंने भी 28 साल सेवा दी, और हम्म। तो मैंने भी 17 साल दे दी। तो हम्म। मतलब एक अपने मन में खुशी है कि रिग्रेट नहीं। कोई बोलता है कि यार तुमने देश के लिए क्या किया, तो हमें बताने का जरूरत नहीं होता है, हम्म। ये कैप ही बता देता हमने क्या हम्म। किया। हम वहां पर जाके अपने जीवन के 17 साल, अपने जवानी के जो होते हैं, हम्म। वो माँ भारती के नाम दिए। और जो भी हमको छोटा मोटा जो भी कह सकते हैं, जो भी हमको जहाँ पे जो भी ड्यूटी मिली, उसे दिल से निभाए, अच्छा काम किए। हम्म। और सबसे बड़ा इस बात का खुशी है कि हम इंडियन आर्मी में थे, इस बात का हमें प्राउड भी है। हम्म। और जो कि पूरा विश्व इस लोहे को मानता है कि इंडियन आर्मी द टॉप टॉप वन में है, और हम्म। थी और हमेशा रहेगी। उसके हम विंग्स में रहे, और उसके एक बोल सकते हैं कि उसके एक पार्ट रहे। तो ये अपने आप में एक ग्रीड है। हम्म। चाहे तो अपने आप में एक सेल्फ हैप्पीनेस भी है। हम्म। सेल्फ हैप्पीनेस जरूरी सही है। बात है। हाँ। सेल्फ हैप्पीनेस इंडेक्स जो मेरा, वो हाई रहता है हमेशा। कि कोई हमको देश सेवा ना सिखाए, हमें पता है कि हम्म। हमने खुद इस चीज को निभाया है, तो हम जान सकते हैं। हम्म। तो रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी के अंदर भी। और आर्मी से अभी तो समझ लीजिए कि जो आज हम यहाँ बैठे हैं, तो सब उन्हीं की कृपा है। बहुत तो कुछ उसी का हाँ। सब कुछ, वो कॉन्फिडेंस, वो हम्म। सारा चीज उसी की देन है। तो 17 साल की आपकी आर्मी की सर्विस रही, जैसे कि, हम्म। तो इसके बीच में मैं जैसे कि हमारी जनता जानना चाहती है, और जनता इन्हीं एक्सपीरियंसेस को सुनना सुनना पसंद करती है, हम्म। कि जैसे कि आपने, एक तो आपका एक्सपीरियंस है आपके कंपटीशन का, जिसमें आपने कई सारे फेजेस फेस किए होंगे, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो कोई इंजरी हो, चाहे वो हम्म। कहीं कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल पीरियड हो जिसमें ये सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो। हम्म। दूसरा, एक आर्मी की तरफ से जो आर्मी आर्मी की ड्यूटी में भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आपने कभी ड्यूटी करी नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ड्यूटी बिल्कुल। के एक्सपीरियंसेस, साथ में आपके साथ वालों के एक्सपीरियंसेस जो आपने सुने, शेयर किए, कई सारी ऐसी कहानियां जुड़ती हैं। वो कहानियां एक्चुअल में पब्लिक जानना चाहती है कि एक आर्मी वाला बंदा जब आर्मी में 17-18 साल देता है, तो क्या क्या उसके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। देखिए, अनुभव तो, आर्मी एक ऐसा चीज है, जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि आर्मी का कोई भी बंदा आपको, लड़का या कोई भी जवान या कोई भी आपको कैडेट कहीं पे भी मिलेगा, हम्म। अगर तो वो आर्मी से निकलने के बाद कहीं ना कहीं, मुझे आज की डेट में कोई भी काम कुछ लगता ही नहीं है। हम्म। पहली आप बात, इतने फिट है। मतलब ब्रेन से इतना मजबूत हो गए हैं कि लगता ही नहीं, कोई भी बड़ी काम, कुछ काम लगता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी जो डिसिप्लिन सिखाती है, हम्म। जो आज की डेट में लोगों के अंदर इतना बर्दाश्त नहीं है कि एसी में सो रहे हैं फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। हम्म।
तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट लेवल, एक आउट ऑफ लेवल का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, वो सिर्फ एक वो ऑरा जो जनरेट करके देता है, वो एक इंडियन आर्मी देती है। ये तो है। वो बोलते हैं ना कि हम जब थे, जब घर से निकले थे तो कुछ नहीं थे। अच्छा, वहीं से स्टार्ट करते हैं, जब आप कुछ नहीं थे तभी की बात करते हैं सबसे पहले, हाँ, कि कैसे कैसे तैयारी करी आर्मी की, कैसे कैसे पहुंचे। ऐसा रहा सीके भाई कि मुझे बड़ा मतलब बचपन से शौक था आर्मी में जाने का, कि मुझे जब मैं स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल टाइम में, तो मैं उस समय 16 साल का था। तो मुझे लगा कि यार, मैंने जो माहौल देखा कि उसी समय मुझे समझ में आ गया था इंडियन आर्मी में जाना है यार, देश सेवा करनी है। और देश सेवा करनी है, और जुनून था एकदम बिल्कुल देश सेवा करने का। और मैं 10th पास किया और पहली भर्ती में गया। तो मैं पहली भर्ती नहीं बोल सकता हूँ मैं उसको, उससे पहले मैं 4 भर्तियों में अनफिट हुआ मेडिकल में। अच्छा, हाँ, मेडिकल में मेडिकल किस में चीज में? अनफिट हुआ, मेरा कान में कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, हाँ, ऐसी प्रॉब्लम भाई साहब के भी थी हमारे। कान में उनका मेरे। भी उनका वो सारी भर्तियों में एक्सीलेंट, हर चीज में एक्सीलेंट, हाँ, हर बार कान में भरा। और लास्ट भर्ती उनका एक दिन रह गया था ना, हाँ। मतलब एक दिन के बाद ओवर एज, वो लास्ट दिन में इंसान भर्ती हो गया। तो मेरा साथ ऐसा रहा कि मैं उस समय 16 की बात है, तो मैं 16 साल का था, तब मैं भर्ती में गया था उधर, आगरा। तो उस समय आगरा में मैं दौड़ में निकल जाना मेडिकल में। उसके बाद मैंने फिर बागेश्वर भर्ती में, फिर उसके बाद बनसा भर्ती की, उसके भर्ती में दौड़े। उसके बाद मैं मेरठ में दौड़ा हूँ, मैं बरेली में एक्सीलेंट निकला हूँ। सब भर्तियों में, सब में निकल गए। पांच पांच भर्तियां मेरी रही हैं जिनमें मैं मेडिकल में अनफिट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16 साल मेरा निकल गया। फिर 17वें साल फर्स्ट में क्या हुआ, मैं उस समय जा रहा था 8 पास की भर्ती से। तो उस समय मेरे को बड़ा शौक था, तो जुनून था। हम लोग चंद आते हैं तो हम लोग गोरखा में जीआर में आ जाते हैं। तो मैं गोरखा का ट्राई कर रहा था उस समय। तो फिर मैं 16 साल हो गए, मेरा 10th का एग्जाम था। फिर मैंने क्या किया कि एक दिन मैं जर्नी करके वापस आ रहा था बरेली भर्ती से। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे उसमें एक डॉक्टर साहब मिल गए। उनका नाम मैं कभी नहीं भूलता हूँ, ईएनटी सर्जन विमल श्रीवास्तव। अच्छा। हाँ, मैं वो उनका नाम कभी नहीं भूलता हूँ। तो वो ऐसा था कि अब उस समय मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट एसी क्या होता है, सेकंड एसी क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो मैं उसमें एक एसी डब्बे में चढ़ गया था। बरेली से घर आते समय अनफिट होके तो आया ही था, बैठा तो वो, अब मुझे नहीं पता था एसी डिब्बा है। तो मैं बैठा, तो मुझे डॉक्टर साहब से अचानक मेरी मुलाकात हो गई। तो वो मतलब समझ लो मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए वो। तो उनसे वो एक्चुअली पीलीभीत में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ईएनटी सर्जन थे वो। अच्छा। हाँ, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, ये मैं 2001 की। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या हुआ, तो बातचीत हुई। मैंने कहा मेरे कान में, उन्होंने वहीं पे मशीन थी उनके, वो वैसी मशीन रखते थे, वो जो लाइट टॉर्च वाली नहीं होती थी देखने वाली। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तो आपके तो कान में पर्दा फटा हुआ है बेटा। तो मैं एक्चुअली ये जो नहर में नहाते होते थे, तो कान में स्विमिंग विमिंग करने जाते तो कान में रेत गई, तो वो फट गया, कुछ रहा होगा, नॉर्मल तो पर्दा रहता है। बोला बेटा तुम ऐसे तो भर्ती नहीं हो पाएगा, एक काम करना कि तुम घर जाके ना परसों कल आना। बोला उस दिन सैटरडे था। बोला कि मैं आज जा रहा हूँ, कल सुबह तुम मेरे उधर आना और आके विमल श्रीवास्तव बोलना, उसके कैंपस के अंदर ही इनका रेजिडेंस है। अच्छा। उसी जो पीलीभीत जहाँ से जाते हैं, सामने बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीलीभीत का। तो बोला कि वहां पे आप आ जाना। बोला, मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन आया तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा ऐसी ऐसी बात है। वो मेरे साथ चले गए वहाँ पीलीभीत। और पूछते पाछते हम सुबह 10 बजे उनके पास, उन्होंने देखा, बोला कि तुमको ऐसा करो। मुझे आज भी याद है, मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था 2200 रुपये में। बोला 2200 रुपये लगेंगे, मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। बोला अच्छा। तो उन्होंने, देखो मेरे यहाँ निशान होगा, देखो सीके भाई, लंबा से कट का निशान कट है, है। कट का नहीं। उन्होंने यहाँ से कटिंग किया और यहाँ से मेरा वहाँ पर्दा लगा दी, कुछ जो भी किया उन्होंने। तो लगा दिया, और लगाने के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में, मेरा 1 बजे ऑपरेशन हुआ, 2 बजे बस पकड़ के घर आ गया। अच्छा, बस पकड़ के घर। शॉर्ट टाइम ऑपरेशन। वो रहा 1-2 घंटे का ऑपरेशन। लेकिन उस समय सुविधाएं नहीं थी रहने के लिए। थोड़ा सा होता ही है कि हर चीज को समझ, उस समय ऐसा था कि माहौल भी ऐसा था कि नहीं था, आज की तरह होता तो बात अलग थी। घर जाना है। पीलीभीत बहुत दूर हुआ करता था, ऐसा लगता था। रोडें ऐसी खराब थी, सरकारी बस ही का साधन था, साधन ही नहीं थे कुछ थे, फिर बस में आए जैसे। तो उसके बाद फिर 3 महीने बाद मेरा 10th का बोर्ड हुआ। और उसके बाद मैं नवंबर में जाके मेरी माइग्रेशन वगैरह, ये सनद वगैरह आई। जनवरी में मैं भर्ती हो गया। पहली भर्ती में जब जिस समय मेरा डॉक्टर ने कान चेक करके वो क्रॉस हुआ ना,
और उस समय क्या होता था कि जैसे आप जो चीज़ में अनफिट है तो डॉक्टर ना पेपर में लिख देते थे डॉक्टर साहब हुँ, कि आपके आँख में कोई प्रॉब्लम है लिख लेंगे। तो जिसका लिखा नहीं वो फिट है समझ लो। हुँ, और मेरे कान को क्रॉस करके जैसे गई ना, हुँ, तो मैं इतना खुश हुआ उतना मैं भर्ती होके भी खुश नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं 5 बार अनफिट हो चुका था उस कान में। हाँ, मैंने कहा आज भर्ती हो गई, ये माइंडसेट हो गया हुँ, कि आज भर्ती हो गई, आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। हुँ, कि मतलब कि आज ड्रीम पूरा हो गया लगा। हुँ, और हुआ भी ऐसा ही कि वो गए और हम भर्ती हो गए उस भर्ती में। तो उसके बाद फिर मेरे को अल्मोड़ा बीआरओ गए, वहाँ से फिर रानीखेत मिला, रानीखेत में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे संगत मिला। हुँ, गेम्स की तरफ फिर मूव ऑन कर गए। हुँ। फिर अच्छे अच्छा, लोगों का गेम्स में कैसे इंटरेस्ट बना आपका और कैसे चले गए गेम्स में एकदम से अब? गेम्स में सीखे भाई क्या हुआ कि मैं फुटबॉल खेलता था यहीं से। हुँ, तो मेरा ना यहाँ से आप फुटबॉल के हाँ, प्लेयर यहाँ थे? फुटबॉल सिर्फ़ क्लब से फुटबॉल खेलता था मैं। हुँ, मतलब 1-2 बार यहाँ से खेला, फुटबॉल का बड़ा शौकीन था मैं पहले भी। हुँ, तो पापा भी मेरे फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर थे पापा मेरे। हुँ, फुटबॉल के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे पापा मेरे। हुँ, बीएसएफ के थे तो छावला कैंप में रहे, फुटबॉल वुटबॉल बड़ा खेलते, तो उनसे भी एक प्रेरणा भी मिली थी। हुँ, तो मैं फुटबॉल खेल रहा था तो पिथौरागढ़ में मेरे ना यूनिट के गेम में मेरे पैर का लिगामेंट टूट गया। अच्छा। लिगामेंट मेरा फ्रैक्चर कर गया। हुँ, तो लिगामेंट का मैं 1-2 साल तो खींचता रहा, फिर वो लिगामेंट सेट नहीं हो पाया, तो फिर मैंने फिर 151 बीएच गुवाहाटी में मैंने फिर इसका ऑपरेशन कराया। हुँ, ये बात चोट लगी 2003 में और मैंने ऑपरेशन कराया 2005 या 6 के आस-पास, 2-3 साल तो मैंने खींच लिया था। हुँ, फिर वो अंदर से जुनून तब वो पैर टूटा तो फिर मैं कैटेगरी कर दिया फ़ौज में, कैटेगरी हो जाता है 1 आध साल के लिए, फिर मेरे को बोला हुँ, कोई गेम-वेम नहीं खेल सकते हैं। हुँ, मैंने कहा यार अंदर तो कीड़ा है ही तो खेलना तो है ही, खेलना है। साला पागलपन तो है ही। हुँ, तो क्या हुआ कि मैं फिर वहाँ जैसे-तैसे निकाल लिया, 2 साल बाद में फिट क हो गया अपने आप। डॉक्टर को दिखाया और मैं फिट हो गया, हुँ, ओके हो गया। फिर मैंने फाइंड आउट किया कि यार खेलूँ क्या? हुँ, और फिर ऐसा मौका भी चाहिए, हुँ, खेलना क्या खेलना ही चीज़ है। खेलना ही है। और मेरा एक और चीज़ था सिक्किम भाई कि 10th पास करने के बाद मैं तुरंत आर्मी में चला गया था। तो जिस दिन मैं आर्मी में गया था तो मैं उस दिन अपनी बुक्स को ना ऐसे सलाम करके गया था, तुझसे दोबारा मेरा पल्ला ना पड़े क्योंकि मैं पढ़ने से बड़ा डरता था। हुँ, बड़ा मतलब हाथ जोड़ के गया था ना, सच बता रहा हूँ आपके चैनल पे। हुँ, मैंने कहा यार इससे दोबारा ना पाला पड़ा हुँ, क्योंकि मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। हुँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 साल के बाद मैंने फिर +2 किया, फिर ग्रेजुएशन किया। अच्छा, 7 साल बाद फिर प्लस 7 2 साल भी वो किया? मैंने पढ़ के किया है, नकल मार के नहीं किया है। अच्छा, प्रॉपर पढ़ के एकदम स्टडी करके इवनिंग में रोज़ हम लोग तो ये कहाँ से आया दिमाग में कॉन्सेप्ट कि पढ़ना है अब? हाँ, वो एक आगे जर्नी में है। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के आ गया हुँ, और एक घटना घटी बीच में कि हमारे एक वो जो साहब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, हुँ, जो एक हमारे मेजर साहब हुआ करते थे। बताया था आपने हाँ, बीच में हाँ, पहले, हाँ। वो मेजर श्यामल सिन्हा जो मिसिंग हुए थे, हुँ, उनको वीआरसी थे, वीर चक्रा हुँ। जिनकी बात, तो अचानक मिसिंग हो गए वो। अच्छा, ये बीच की बात है उस टाइम की? हाँ, ये 2009-10 की बात है। हुँ, मैं 5-6 में मैंने ऑपरेशन कराया, हुँ, 2 साल मैं ऐसी कैटेगरी में रहा। हुँ, 9-10 फिर 9 के बाद 9-10 में फिर मैं वहाँ से आ गया। असम में यूनिट थी, वहाँ से आ गई। अरुणाचल में थे हम लोग, असम हुँ, में रहे। तो उसके बाद हम लोग आ गए तो इधर कोटा यूनिट थी मेरी। हुँ, कोटा गए, कोटा में फिर पता चला कि यार वो साहब हमारे जो एक मेजर साहब थे, बड़े ज़बरदस्त उनके बारे में तो उनको मैं तो आज भी सैल्यूट करता हूँ, ऐसे लोगों के नाम ज़बान पे आ रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े मतलब वीआरसी थे, वीर चक्र थे, कारगिल में उनको वीर चक्र मिला था। हुँ। वो माउंटेन के बड़े शौकीन थे। ट्रैकिंग वो के? ट्रैकिंग के मतलब वो मतलब समझ लो कि हीरो थे मतलब, हुँ, हमारे नाइन कुमाऊँ के शेर थे वो। हुँ। तो उनका परिवार का भी मेरे जीवन में बड़ा हाथ रहा है अच्छा, क्योंकि आप जिनके बारे में बता रहे थे जिन्होंने 2 बार कंचनजंगा भी हाँ, वो ये जो कंचनजंगा पिक किया उन्होंने। 2 बार? 2 बार या 3 बार एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 बार उन्होंने किया है। हुँ, हुँ, और हवास में जो कोर्स चलता है उसके भी वो इंस्ट्रक्टर रहे हैं। हुँ, सोनामार्ग में उधर चलता है वो क्या बोलते हैं, सोनामार्ग में ही चलता है शायद वो कारगिल के पास जगह पड़ती है एक। हुँ, हुँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त ट्रैकर थे वो। हुँ, और वो जो उनको बीआरसी मिला था, वो भी उनको ऐसे ही चढ़ के ही कहीं क्लाइंबिंग करके चढ़ के उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब पाकिस्तानी सैनिक को मार के उनसे हथियार छीन के उनको वीआरसी मिला था। अच्छा। हाँ, वो मतलब आर्मी के हीरो थे वो। तो वो अचानक ट्रैकिंग में फिर उसको वीआरसी तो उनको मिल ही गया था वीर चक्र। हुँ, उसके बाद वो आए तो इधर अरुणाचल में थे वो हमारी कंपनी के ही कंपनी कमांडर थे उस समय। हुँ, तो वो आए, बैक आए तो वो भी आए और उसके बाद वो ट्रैकिंग में चले गए। हम कोटा चले मैं कोटा चला गया। हुँ, तो वो वहाँ मिसिंग हो गए। वो एक पूरी टीम मिसिंग हो गई। वो करीब
मुझे लग रहा है कि 14-15 लोगों की टीम थी वो। हुँ, वो ट्रैकिंग टीम थी जिसमें 2 कुमाऊँ के भी थे, 4 कुमाऊँ के भी थे, 5 कुमाऊँ के भी थे। एक का तो नाम मुझे याद है, हवलदार लाल सिंह, जो खटीमा यहीं कहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, और औरों के नाम मुझे अच्छे या 2 कुमाऊँ के थे, 4 कुमाऊँ के थे, 7 कुमाऊँ के थे। हुँ, शायद वो आपके पापा के यूनिट के भी थे, 6 कुमाऊँ के भी थे। टुकमाओ, पापा के 2 कुमाऊँ में ना? पापा टू हाँ, हाँ, टुकमाओ। 2 कुमाऊँ के भी लोग थे उसमें। वो हुँ, तो मुझे मोहन सिंह हवलदार थे, 6 कुमाऊँ के एंड 7 कुमाऊँ के वो। एक लाल सिंह थे, हुँ, उनकी लिस्ट थी मेरे पास, वो मैडम के पास है। वो हमारी हुँ, जो हुँ, उनकी मैम साहब हैं, वो रहती हैं रांची, झारखंड में। हुँ, अभी वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी, हुँ, वो हुँ, लॉयर है वहाँ पे। तो ये जर्नी में क्या हुआ कि अचानक से फिर वो साहब मिसिंग हो गए, तो उनका सामान-वामान लेके मुझे वहाँ निकलना पड़ा कि यार आप कोई नहीं है, तुम चले जाओ, सामान हुँ, छोड़ देना। हुँ, तो और वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जैसे ही रांची झारखंड पहुँचा, पहला स मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं। हुँ, फिर वहाँ पे देखने को मिला कि यार जहाँ पे मैं रह रहा था, वहाँ पे गेम वाले लड़के रह रहे थे। हुँ, जिम वाले, गेम वाले, अच्छा गेम वाले सॉरी। प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो उनका सामान-वामान तो भी था छोड़ा-छाड़ा घर पे उनके, तो वो वहाँ पे मुझे कम से कम 15-20 दिन का था ड्यूरेशन। हुँ, तो वहाँ पे सेटलमेंट वगैरह करना, उनके बूढ़े माँ-बाप थे हुँ, और एक छोटा बच्चा था उनका 1 साल का। हुँ, अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया, 12th में है, अब ग्रेजुएशन कर रहा है कहीं, अब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उधर आंध्रा तरफ कहीं। हुँ, तो बात होती है मेरी आज भी सारे हुँ, लोगों से। अच्छा, अच्छा। वो माताजी से भी, और उनके जो फादर थे वो विंग कमांडर थे एयर फोर्स के। हुँ, तो वो भी एक पर्सनैलिटी जबरदस्त, लास्ट ईयर एक्सपायर किए हैं। वो मैं मतलब मुझ पे उनकी बड़ी कृपा रही है। हुँ, बेटे की तरह वो मुझे प्यार करते थे, और उनका बेटा चला गया था तो उनकी बड़ा मुझे सम्मान करते थे, इज़्ज़त करते। उसके बाद भी मैं कई बार मिलने गया भी हूँ, यहाँ से भी गया हूँ, मैं रिटायर होने के बाद भी उनसे मिलने गया हूँ, हुँ, यहाँ से रांची। अच्छा, अच्छा। तो फिर वहाँ पे गेम वाले लड़के थे, तो होता ही है कि खाली टाइम में उनके साथ, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला ऐसे-ऐसे गेम खेल रहे हैं हम लोग। वो लोग वुशु खेल रहे थे, हुँ, और एक नया गेम आया हुआ था। ये तो बिल्कुल कटपटे फ़िल्मी कहानी चल रही है आपकी, बिल्कुल फ़िल्म ने एक दूसरा टर्न लिया कि आप किसी को सामान छोड़ने गए, वहाँ पे आप एकदम से गेम वाले लड़के मिल गए एकदम से। नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे ऑलरेडी। वहाँ पे हाँ, सिख रेजिमेंट सेंटर का टीम है। अच्छा। सिख रेजिमेंट सरदारों के बगल में है। हुँ, बगल में सिख रेजिमेंट। मतलब इसमें एक मूवी बनाया जाए तो मूवी बड़ी शानदार बनेगी। हाँ, तो वहाँ पे सिख रेजिमेंट सेंटर है, तो वो मुझे मिल गए लड़के। वो हुँ, आज भी मेरे मतलब फ्रेंड हैं, दोस्त हुँ, हैं, बात होती है। वो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी थे उसमें, हुँ, अर्जुन अवार्डी भी थे उसमें। अच्छा, और मतलब वो एक सर्कल मिला अच्छे लोगों का। हुँ, तो फिर मेरे को वहाँ से एक और मूव ऑन हुआ मेरी ज़िंदगी में कि यार पढ़ना ज़रूरी है। हुँ, तो वहाँ से मैंने +2 किया। अच्छा वुशु और पढ़ना वो दोनों? दोनों, हाँ, दोनों की बात। जब मैं बाहर निकला तो मैंने वहाँ जब मैडम के पास गया, देखा कि यार वो लोग इतने वो है, आज भी पढ़ रहे हैं। हुँ, जो फादर थे मेजर श्यामल सिन्हा बियाची साहब के, तो वो भी विंग कमांडर रिटायर है, वो आर्मी पर, वो एयर फोर्स के विंग कमांडर, जिन्होंने हुँ, बासठ में लड़ाई लड़ी है, जो इतने वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। यार हुँ, कुछ तो है पढ़ाई में, सही बात है। यार कुछ तो, ये क्यों पढ़ रहे हैं सब, कुछ तो होगा। हुँ, फिर बाहर निकला तो समझ में आया कि यार पढ़ना जरूरी है। हुँ, फिर मैंने झारखंड बोर्ड से 12th किया है मैंने, हुँ, यहाँ से नहीं किया। फिर मैंने कहा वहीं है तो वहीं पढ़ेंगे, और मैं प्रॉपर पढ़ के बहुत अच्छे से, और उसका मेरे जीवन में फायदा भी हुआ आगे पढ़ के। हुँ, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इग्नू से, हुँ, वही मारवाड़ी कॉलेज था। हुँ, मैंने वहां से फिर प्लस, और ये सब साथ साथ चल रहा है। मैं वहां भी जा रहा हूँ, वुशु की तैयारी भी कर रहा वो हूँ। शुरू में वो किस्मत ऐसी अच्छी थी कि वहां से 100 मीटर में स्टेडियम था। अच्छा। मैंने कहा दूर से जगह घूमने से तो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुँ, वहां प्रैक्टिस करने लग गया। हुँ, प्रैक्टिस करने लगा तो फिर मैं वहीं का हो गया। हुँ, फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन भी, पढ़ाई भी हो गई मेरी कंप्लीट। हुँ, फिर अच्छे लोगों का संपर्क भी रहा। कुछ हुँ, लोग दोस्त जिनके बारे में मैं बताता हूँ, मैं वहाँ पे जो स्टेडियम में मेरे फ्रेंड लोग बने, विपुल विपुल, ये फ्रेंड लोग हुँ, बन गए। हुँ, तो फिर उनसे मुझे आउट नॉलेज हो गया, हुँ, बाहर का नॉलेज, कि जीवन में एक और दुनिया है जहाँ पे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता था कि हुँ, क्या है, कैसा है। फिर बाहर का भी पता चला। हुँ, फिर वहाँ पे जब फिर अंदर की, तो अंदर तो लड़ ही रहे थे। हुँ, अंदर यहाँ पढ़ाई भी चल रही है, उधर भी देख रहे हैं, हुँ, और उधर क्या बोलते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। हुँ, उधर फिर बाहर का मैं कोचिंग-वोचिंग भी ले रहा था पढ़ाई-वढ़ाई का। तो हुँ, ये मतलब समझ लो कि हम सुबह 4 बजे उठता था ना, तो शाम को 11 से 11 बजे तक होश नहीं रहती थी मैं कौन सी दुनिया में हूँ। अच्छा। वो होश ही नहीं मतलब रहती। पूरी दुनिया उसी में लगा दी अपने पूरी पढ़ने वाले कहीं में। कहीं देखा ही नहीं किसी की तरफ। पूरी हुँ, दुनिया नेगेटिव बोलती रही। यहाँ मेरे घर के आस-पास के लोग इतना कुछ-कुछ, क्या-क्या अफ़वाहें फैला दिए, कुछ-कुछ, हम कभी ध्यान नहीं दिए। हुँ, कभी ध्यान ही नहीं दिए। मतलब इतना कुछ बोल दिया कि जिसकी
हदें पार हो सकती हैं, इतना कुछ-कुछ। मेरे घर वाले तो परेशान हो गए, "तू आ क्यों नहीं रहा है घर?" मैंने घर कहाँ से आऊँ? अब मैं तो जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ बोल के, और मुझे पता है इसका रिज़ल्ट भी डेफ़िनेटली मिलेगा। वेट एंड वॉच, देंगे, समय आएगा तो ऐसा नहीं ना कि आज ही पौधा लगाया, आज ही फल मिल जाएगा। मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ होल्ड डाउन करना है, कहाँ पे क्या करना है, पढ़ क्यों रहा हूँ मैं? मुझे पढ़ मैं इसलिए रहा हूँ कि अपने जीवन को सीखना ज़रूरी है। कि सीखेंगे तब ना पता चल पाएगा लाइफ में क्या सही चल बात रहा है। है, बिल्कुल। तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो बाहर से प्रेशर चल रहा है, बहुत सारा प्रेशर, उसको भी झेल रहे हैं। कहीं कोई प्रेशर कर रहा है, कहीं कोई आउटसोर्सेस है। आर्मी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को गेम का परफॉर्मेंस भी देना है, तब टिके रहेंगे। उधर भी किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। फिर बाहर एक आउट ऑफ में जिसको बोल सकते हैं, जो फ्रेंड बने हुए हैं, जो जिनके साथ में चाँद तारे देख रहा हूँ बोल सकते हैं जिनको आप, कि जो दुनिया जो पता भी चला कि यहाँ भी एक दुनिया है, हाँ, यहाँ भी एक दुनिया है। तो मतलब आर्मी में रहते-रहते आपको बाहरी दुनिया का वो भी मिला एक्सपीरियंस। क्योंकि गेम खेलने थे तो बाहरी लोगों से कांटेक्ट में थे। नेशनल खेलने गए तो नेशनल पूरे पूरे मतलब भारत के खिलाड़ी मिले। नेशनल लवली यूनिवर्सिटी में 26 सीनियर नेशनल खेला मैंने। अच्छा। 26 सीनियर नेशनल खेलने जब लवली यूनिवर्सिटी में गए हम, तो वहाँ पूरे भारत के ऐसा बंदा जिसको आज अर्जुन अवार्ड मिला हुआ, वो भी हमारे साथ, तो हम लोग सब साथ में सोए हुए थे, साथ में रहे। तो सीखने को मिला यार, देखो यार इतने भारत में कि क्या चल रहा है, कैसे-कैसे गेम खेल रहे हैं, कैसे-कैसे लोग हैं, अपने जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। उसमें कोई डीएसपी बना हुआ है, कोई उसमें अच्छे-अच्छे रैंक्स में, गेम में भी हमारी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड उसको आगे फोकस करती है उन खिलाड़ियों पे, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम करती है। तो लगा कि यार ये भी एक अच्छी दुनिया है। फिर देखा कि अचानक से मेरे लाइफ में ट्रेजेडी हो गया कि मेरे पैर का एक एक्सीडेंट हो गया 2017 में। 17 में? हाँ, कैसे? क्या हुआ था? मैं स्टेडियम से निकल रहा था और एक अनकंट्रोल गाड़ी आई मेरे इस पैर में, मेरे लेफ्ट पैर मेरा इंजरी हो गया। अच्छा। अब आप विश्वास करिए कि मैं अपने उस टूटे हुए पैर को लेके कम से कम 3 से 4 किलोमीटर गया हूँ। वो तेरी। क्योंकि मैं जब गिरा हूँ ना, तो मैं नीचे खाई में चला गया हूँ। ऊंचा-नीचा पहाड़ी है रांची झारखंड में। उसको मैं मेरे पास बॉक्सिंग के बैंडेज थे, मेरे बैग था 60 मीटर, उस बॉक्सिंग बैंडेज से पैर को बांध के लटक घसीट के मैं ऊपर आया हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी वाले को हाथ दिया हूँ और मैं वहां पे ईएमई बटालियन थी जहाँ पर मैं रह रहा था आर्मी की, वहां गया हूँ। फिर वहां से मुझे फिर वो बाई एयर लिफ्ट किए हैं। अच्छा। हाँ, बाई एयर लिफ्ट किया हूँ मैं वहां से कैलकाटा। रांची कलकत्ता से नजदीक है, 350-400 किलोमीटर है। तो वहाँ भी एमएच हॉस्पिटल गया, एमएच हॉस्पिटल से उन्होंने मुझे बाई ईयर अच्छा फैसिलिटी दिया। बाई ईयर आर्मी का रहता ही है फैसिलिटी, तो उन्होंने मुझे बाई ईयर भेज दिया वहाँ कैलकाटा। वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा जिंदगी ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो गया अब? पाँव खराब हो गया। कंफ्यूज हो गया। गेम में सोचा था कि गेम में अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहा हूँ, एनआईएस पटियाला से कर लूंगा, एनआईएस पटियाला से करूंगा और उसके बाद कहीं पे कोच बन जाएंगे। और जब कोच नहीं भी बने तो क्या हुआ, अपनी आर्मी में रहेंगे, लोगों को सिखाएंगे, बच्चों को अच्छा सिखाएंगे, अच्छी चीजें देंगे। लेकिन लाइफ तो टर्न कर गया। लेकिन एक चीज हमको मुझे बहुत अच्छे से याद थी। एक मेजर साहब हुआ करते थे शिलोंग में, और एक बार एक आर्मी चैंपियनशिप चल रही थी, तो उनका एक कंटेंट ना मेरे कानों में मतलब रटा हुआ था। क्या हुआ था कि एक लड़का ना अच्छा खिलाड़ी हार गया था एरिना में। वहां पे खाली एक ट्रायल होती है आर्मी चैंपियनशिप में। ट्रायल ये होती है कि आप आर्मी के कहीं भी रहेंगे, खेलेंगे, तो वो आर्मी चैंपियनशिप की ट्रायल नहीं देंगे तो आपको स्टेट से खेलने की एनओसी नहीं मिलती है। आपको पहले आर्मी में दिखाना पड़ेगा कि गेम जानते हैं, खेलते हैं और खिलाड़ी हैं। उसके बाद आप अपने किसी भी स्टेट से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी आपको एनओसी दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, MT8 देता है यहाँ पे, अपना आर्मी हेडक्वार्टर देता है। तो वो पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। रांची से मैं वहां जाता था पार्टिसिपेट करने, साल में वो जाना ही पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं खेल सकते हैं, ताकि एनओसी मिले। एनओसी मिले। हाँ, तो क्या हुआ कि वहां गए तो मेजर साहब थे, उनकी एक लाइन मेरे कान में रिपीट कर गई। उन्होंने मुझे उस दिन एक चीज बोली थी, कि बोला था कि मुझे नहीं बोली थी, वो किसी और को बोल रहे थे, मैं सुन रहा था बगल में बैठ के। वो बंदा जो हारा था वो रो रहा था, तो उसको बोला कि यार देखो, उसको बैठा के प्यार से समझा रहे थे वो, कि यार देखो ऐसा है ना कि जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं कि तुम यही खेलते रहोगे, क्या पता तुम्हारा जिंदगी कहाँ बन रहा है, कोई पता नहीं है। मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा राइटर बनूंगा, लेकिन मैं आर्मी में अफसर बन गया। तो मेरे को ना वो बात मतलब हिट कर गई वो चीज,
मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा फौजी बनूंगा सोचता था, तो मैं गेम स्पोर्ट्स में आ गया, स्पोर्ट्स में सोच रहा हूँ तो ये पैर टूट गया। हाँ, अब साला पता नहीं क्या लिखा है, पता क्या लिखा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा यार। हाँ, कर्म हमेशा अच्छे करते चले जाना है, और ऊपर वाला आज नहीं तो कल देगा, देगा जरूर देगा। वेट एंड वॉच, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया न खिलाफ खड़ी हो गई मेरे कि पैर टूट गया, चला गया, कुछ नहीं होगा, अब क्या करेगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने 2019 में रिटायरमेंट ले लिया। 17-18 मैंने खींचा और 19 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया, 28 फरवरी को। अच्छा, उसके बाद हम आज़ाद हो गए। उसके बाद कंप्लीटली हो गए। इधर हम आए नहीं, उसके बाद हम सीधा रांची शिफ्ट हो गए। अच्छा, इधर तो मैं 2023 में आया हूँ। 19, 20, 21, 22, 23 5 साल बाद आया हूँ, और 10 साल से पहले वहीं रहता, 15 साल का पूरा जर्नी करके आया हूँ। तो रांची में क्या किया? रांची में हमारा काम, फिर हमारे काम थे, हमारे फ्रेंड लोग जो थे, वो सर्कल एक बहुत ही, मुझे बहुत अच्छे सर्कल के लोग मिले, गुरु मिले समझ लीजिए, जो सिखाने वाले लोग मिले। जैसे कि आज घर में कुछ गलत करते हैं तो पापा डंडा लेके समझाते ना, तो वैसे ही दोस्त मिले। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो और उनसे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। और ये चीज तो पहले पढ़ने से ये फायदा हो गया था कि कैन बी ए गुड लिसनर, कैन बी ए गुड स्पीकर, इतना तो समझ में आ ही गया था। सही बात। ये तो समझ में आ ही गया था। और एक और चीज समझ में आ गई थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको किसी ना किसी का फॉलोअर बनना होगा। बस ये चीज फीड थी एकदम ब्रेन में कि अगर आपको बहुत अच्छा जीवन में तरक्की करना है, या जीवन में आपको कुछ भी अच्छा करना है, अगर आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हो, सचिन को ना फॉलो करेंगे, किसी और को नहीं ना फॉलो करेंगे। अगर आपको कामयाब होना है, किसी अच्छे इंसान को फॉलो करेंगे। फॉलोअर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी पहाड़ी में भी मतलब आपकी वो आती है, रांची वाली भाषा, है ना? हाँ, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो एक टोन ये भी हो एक जाए। रीजन है कि आप जिस तरह से बोलते हो तो वो रांची से मैच करता है। वो टोन है, रांची, यूपी, झारखंड, इस जगह पे रहा हूँ, लखनऊ में भी रहा हूँ फिर मैं 2-3 साल। फिर वो सब आना जाना जर्नी, हमारा 3 स्टेट में काम हो गया था, पटना में और रांची में और इधर यूपी लखनऊ में। तो फिर आना जाना जर्नी चलता रहता था। तो वो वैसे ही फिर जर्नी स्टार्ट जब हुआ तो फिर जर्नी में हम फिर से एक और डोज खाए एकदम नीचे, कैसे? जमीन पे आ गए एकदम बिल्कुल, क्योंकि 19 में रिटायर हुए, 21 में कोरोना काल आ गया। हाँ, अब जो हम काम कर रहे थे वो पूरा बेस था कि मार्केट खुलेगा तभी होगा, क्योंकि हम लोग जो भी रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, या जो भी काम बोल सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। रियल एस्टेट में आप बताइए कि अब कोरोना काल आ गया, आप कहाँ जाएंगे? सही बात है। अब आपका पूरा जो भी था आपके पास आपने लगा दिया, जो भी था जैसा था आपने कर दिया, स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। अब कहाँ जाएंगे आप? फंस गए। फंस गए। लेकिन एक चीज होते ना कि एक चीज अंदर ये फीड थी, परम। धैर्य। ये हमारे अंदर बहुत है, पेशेंस। पेशेंस की अगर बात, धैर्य। कुछ चीजें ऐसी होती है ना ऐसे कि भाई, कि अगर आप उस जर्नी में उन लोगों के साथ चलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आते चले जाती है, आते चले जाती है, और आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कब क्या करना है। तो जब कुछ न समझ में आए, बोलते हैं ना कि धैर्य करना चाहिए। आंख बंद करके धैर्य कर लिए एकदम, एकदम धैर्य। और जैसी कोरोना काल हटा, और बोलते हैं कि जिसको ऊपर वाला उठाने पे आ जाए तो नीचे वाला कब तक गिराएगा। सही बात है। हैं, इस पूरी धरती की कायनात भी उसको नीचे गिरा देगी ना, अगर एक ऊपर वाले ने चाह लिया इसको उठाना है तो उठा के रहता है। तो वही हुआ मेरे साथ, अच्छे लोगों का आशीर्वाद रहा, और मेरे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा उसमें, मेरी सिस्टरों का बड़ा आशीर्वाद रहा, दीदियों का, और मेरे अपनों का बड़ा उसमें सहयोग रहा। लेकिन जो लोग मुझे, हाँ, इस जर्नी में ऐसा नहीं कि कोई मेरे पीछे पीछे मेरी बुराइयां नहीं कर रहे थे, या मतलब कुछ, मैं घर ही नहीं जा रहा था तो मेरे पीछे तो ऐसे लग गए कि वो आजा, मतलब आवारा हो गया, पता नहीं क्या कर लिया उसने वहां पे। मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसी अफवाह फैला दी कि उसने वहां पता नहीं क्या कर दिया है, वो आता ही नहीं है, जेल में है, या पता नहीं कहाँ रेल में है, मतलब अच्छा। अजीब अजीब मतलब कहानियां बना दी लोग। मतलब इस निगाह, जैसे घर भी आ रहे हैं कभी, 1 आध घंटे 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब मैं कहीं एलियन की तरह कहीं कहीं और से आ गया हूँ। एलियन क्रिमिनल लोग करके। हाँ, मतलब होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे बहुत बड़ा धैर्य था, क्योंकि मैं कहीं और फंसा हुआ था, मैं कहीं और काम कर रहा था। पूरी दुनिया तो, मैं इनकी बात सुनूंगा तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे। और मैं जिस दिन रिटायर होके आया तो मैं इतना छोटा अमाउंट लेके आया कि अगर मैं ढंग से जो मेरे ड्रीम्स के ड्रीम का, मैं अपने सपने तो क्या पूरे कर पाता उससे, मतलब मैं सरवाइव भी कर पाता, तो आज की डेट में बहुत बड़ी बात थी। इतना वो था, ठीक था जो भी था, मैं उसमें, मेरे को शिकायत नहीं है।
लेकिन मुझे उस दिन ये पता चल गया था कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। हुँ, जिस दिन मैं रिटायर हूँ क्या मुझे पता लगा मैं सही ट्रैक पे हूँ एकदम। हुँ, क्योंकि मैं जो सोच रहा था कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, हुँ, ज़रूरी है। और कहा जाता है कि एक एक लाइन हमको याद आ रही है सिक्के भाई कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे की बनाई धरती पे कुछ भी नहीं होता। हुँ, ये लाइन तो समझ में आ गई थी उस दिन। और ये भी समझ में आ गया था कि अगर जब तुम कुछ नहीं करोगे, तो इस पूरी दुनिया में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, सही बात है। आपके अपने भी आपको सबकी निगाह से देखेंगे। हुँ, जिस दिन आपके पास कुछ होगा, तो विश्वास करिए आपको आपके हिस्से की जो इज़्ज़त है वो आपको लोगों ने बख्शनी पड़ेगी। हुँ, ये चीज़ तो पहले से फिट था। लेकिन मैं इस चीज़ से हट गया एकदम, मेरा दिल ही हट गया इस चीज़ से हुँ, कि किसी के लिए काम ही नहीं करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे आतंकवादी समझो। हुँ, गलत है सही है? सही बात है बिल्कुल। मुझे अच्छे कर्म करने हैं, उस परमात्मा के लिए मुझे कर्म करने हैं, अपने 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 सेल्फ के लिए काम करना है हुँ, और ऐसा काम करना है कि इतनी खामोशी से काम करना कि एक दिन कामयाबी शोर मचाए। सही बात। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। हुँ, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो आसमान नापना बाकी है। अभी तो बिल्कुल। स्टार्ट किए यार, अभी तो निकले हैं, अभी तो हम रास्ते पे निकले अभी हैं तो जस्ट। रास्ते पे निकले हैं। बस उस परमात्मा का साथ रहे और अच्छे लोगों का आशीर्वाद रहे, हुँ, अच्छे लोगों के साथ बना रहे। फिर वो जर्नी भगवान वो देखो भगवान भी उसी को आगे बढ़ाता है जो कि उस खिलाड़ी अच्छा होता है। हुँ, तो भगवान ने जितना पटकना था पटक दिया। अब आशीर्वाद बरते बस हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कभी जीवन में घमंड ना आए, ना आ सकता है। जिस इंसान ने बोलते हैं ना कि धूल से निकल के फर्श तक आया है, उस इंसान के अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ कभी आ ही नहीं सकती है। नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसे पता है। लेकिन हाँ, लोगों अ, को दिखती है, लेकिन लोगों लोगों को को दिखती लगता है। हाँ। लेकिन लोगों को तो तब भी लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं था। सही बात है। लोग देखिए मैं क्या बोला मेरे साथ उस तो सबसे ज़्यादा होता हाँ, है। उस सेगमेंट से ना बाहर निकलना होगा। हाँ, वो ज़ोन से बाहर निकलना होगा। पता क्या निकलना होगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तुम्हारी जो थ्योरी में मैं हीरो हूँ या विलेन हूँ, हुँ, डज़न्ट मैटर। मुझे मुझे मेरी कहानी का हीरो बनना मुझे है मुझे अपनी कहानी का हीरो बनना है। बस। बस दैट्स इट। हुँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हुँ। और तुम क्या सोच रहे हो ये भी मैं सोचूँगा तो फिर तू क्या सोचेगा? तू तो फिर ही बैठ जाएगा। सही बात है। तू सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जब चीज़ों से ना मुझे किसी की इज़्ज़त की मुझे ये भी नहीं फ़र्क पड़ता है सिक्के भाई कि कोई मैं जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट करे। हुँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जाऊँगा मैं पक्का सम्मान दूँगा। मुझे अपना पता है। हुँ, मुझे अपना पता है कि मैं जाऊँगा मैं सम्मान करूँगा। हुँ, मुझे इस बात की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कि मेरे सम्मान का रिप्लाई भी करेगा। हुँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का पक्का पता है, मल्लन के मल्ल भतेरे घर नहीं तो बाहर बतेरे। हुँ। मेरा रिस्पेक्ट देने का आदत है वो तो बना हुआ है, वो तो मैं वो कहीं तो भी बना दूँगा। रहेगा, तो आगे तुझे बना नहीं रहेगा। देने का तू कहीं न कहीं पक्का ठुकेगा। सिंपल सी बात है। मैं नहीं तो कोई और सही जवाब हुँ, तुझे पक्का देगा, लेकिन हुँ, मैं आधार नहीं बनना चाहता हूँ। हुँ, मैं सिर्फ़ अपने जीवन के काम करूँगा। मैं अपने जीवन में मैं बहुत सक्रिय होके, बहुत ही बोलते हैं कि सीरियस होके हुँ, मैं अपने जीवन की नौका दौड़ा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे अगर फर्श में पोछा लगा के भी कहा मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा ना, हुँ, सिके भाई, हुँ, तो प्रभु ने मधुमक्खी से कहा एक इंसान ने, "अरे पागल मधुमक्खी, हुँ, क्या मिला तुझे शहद बनाने से? तू बनाती है और आदमी लेके चल जाता है।" हुँ। तो मधुमक्खी ने बोला, "कोई मेरा शहद ले जा सकता है, बोला कोई मेरा मध ले जा सकता है, मध बनाने की कला थोड़ी ना ले जा काला लेगा। थोड़ी रास्ता है। कोई हाँ, हमको हमारा पैसा छीन सकता है, कोई हमारे पीछे हमारी बुराई कर सकता है, लेकिन जो इस जर्नी में हम बन गए ना, हुँ, हम ज़ीरो से शुरुआत करके फिर से हीरो बनने की इतनी ताकत और इतनी बोलते हैं ना कि इतनी हिम्मत उस प्रभु ने हम पे बख्शी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस ऊपर वाले को जिसने इस लायक बनाया। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिके भाई। हुँ, अब मुझे ना अपेक्षा ही नहीं किसी से। अपेक्षा मतलब एक होता है ना कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करेगा या मेरी कोई हेल्प करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं खुश हूँ। खुद पे भरोसा है। खुद पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा है। हुँ, और मुझे ऊपर वाले की जो नियम है ना, पैटर्न है जो ऊपर वाले के काम कराने का पैटर्न है। ऊपर हुँ, वाले के काम कराने का पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है कि आप हमेशा सबका सम्मान करो। हुँ, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि एक असली विजेता वही होता है जो दूसरे विजेता की कदर करना जानता है। हुँ, वो विजेता कभी नहीं हो सकता जो दूसरे को डेमोरलाइज़ करता है। कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। सही बात। अगर मैं आपका सम्मान यार आप पैसों से किसी को कैसे तोल सकते हैं यार? हुँ, आप उसका मेंटल लेवल देखिए ना।
आप देखिए ना, आप जिस जर्नी कर रहे हैं ना, आप हिस्ट्री खोल के देखिए, आप जाके गूगल करिए, लोग 3-3 साल में ना 3-3 हज़ार करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, ज़ीरो से शुरुआत करके। बिल्कुल सही बात है। तो पैसों से आप किसी को मत इंडिया तोलिए। इंडिया में कितने सारे मौजूद हैं। अरे बिल्कुल, आप उनसे शार्क टैंक में देखिए ना कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं। कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं। 18-18, 19-19 साल के लोग हिस्ट्री क्रिएट किए हुए हैं। हम हाँ। पढ़ना होगा तो उनको पढ़ेंगे ना, उनके थॉट प्रोसेस का हम पे इफेक्ट होना चाहिए, ना कि उसके थॉट प्रोसेस का इफेक्ट हम पे होना चाहिए, जिसे ये नहीं पता कि मुझे कल क्या मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा। जिसको कल तक डेटा उसका बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा। और मुझे अफ़सोस इस बात, मतलब एक चीज़ का बड़ा, कभी-कभी मैं हँसता भी हूँ, मतलब अपने आप में बैठ के। हुँ, बोलते हैं ना कि ऐसे लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब हँसता हूँ मैं कहता यार तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो किसी को, कि पता है कि तुम, मुझे पता है कि हम कभी भी डंडा दिखा के सेट कर सकते हैं उनको, हुँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन यार क्यों करें? कर देंगे तो ये हम फिर ये दूसरे काम में लग जाएँगे। हुँ। इनको इसी काम में रहने दो। इसी काम में रहने दो। इसी काम में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, हुँ, इसलिए इनको यही काम करने दो। कम से कम यार देखो, बोला कि यार एक दोस्त आया मेरा कल, बोला कि यार तुम्हारे बारे में वहाँ पर ये बात चल रही थी। हुँ, मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बारे में बात तो चल रही थी, तेरे बारे में नहीं चल रही थी। बोला ना, मैं तेरे बारे में, यार जिसमें कोई बात होगी उसी की ना बात चलेगी। सही बात है बिल्कुल। तो उन चीज़ों से इफेक्टेड नहीं होना, उन चीज़ों, मैं तो बहुत हैप्पी होता हूँ। बोला तेरे बारे में वहाँ पे बात चल रही है, बात चलनी चाहिए यार, अच्छी हो या बुरी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, जिंदा है तो ज़ाहिर होना ज़रूरी है, वरना मरने के बाद थोड़ी बात चलेगी। हुँ, हुँ, सही ज़िंदगी में बात। ना बात चलनी चाहिए। मतलब कुछ कर रहे हैं तब ना बात चल रही है। हुँ, तो ये रहा है सिक्की भाई। और अपने बिज़नेस के लिए मैं बहुत सीरियस हूँ। हुँ, अपने परिवार के लिए, अपने, मेरे पास सेलेक्टेड दोस्त हैं, हुँ, और मैं उतना, सम्मान सबका है, सम्मान में कोई कमी नहीं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो, और महिलाएँ हों, चाहे कोई हो, सबका सम्मान, सबको नमस्कार। और किसी की विचारधारा से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस। और मैं हुँ, नाराज़ भी नहीं होता हूँ। हुँ, मेरा एक 0% रेट है दुश्मनी का। हुँ, कोई नहीं है मेरा दुश्मन, और ना मेरी किसी से दुश्मनी होती है। क्यों नहीं होती है? हुँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि, मेरा ये मानना है कि मैं आपके एक थॉट प्रोसेस से मेरी आपके साथ सिमिलैरिटी नहीं हो पा रही है। मतलब एक चीज़ में सिमिलैरिटी आपकी मेरी समानता नहीं हो पा रही है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? 99% लोग, 99% आप मिला क्यों रहे हो उसके साथ? सही बात है। 20-50 में तो ज़िंदगी चल रही है। और क्या। 20, अगर आपके साथ किसी के 2 सिम गुण भी मिल रहे तो सिंपल सा डायलॉग, आपकी खुद की हाथ की उँगलियाँ 5 बराबर नहीं है। तो आप दूसरों से तो क्यों, दूसरा इंसान कहाँ ढूँढ रहे हो? और परेशान आदमी, यहाँ परेशान आदमी क्यों है पता है? हुँ, परेशान क्यों है आदमी आज की डेट में? हुँ, परेशान इसलिए है लोग कि बिना मतलब के इज्जत की अपेक्षा करे घूम रहा है। अरे इज्जत हुँ, का करेगा क्या तू? सही बात है। अरे तो अच्छा इंसान बन जाना, इज्जत तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ, उनको लग रहा है कि स्वर्ग से कोई सीढ़ी आएगी और उनको बिठा के ऊपर ले जाएगी। रेड कार्पेट बिछेगा उनके हाँ, और वो लिए। इस चक्कर में मैं देख रहा हूँ कि इस चक्कर में वो फालतू के पद लेके घूम रहे हैं, हुँ, फालतू के जगह-जगह पे लगे हुए हैं। फालतू के अस्मरणीय पलों के साथ में मैं इसके साथ में बिल्कुल, मैं फलाना-फलाना। बोलता हूँ ठीक है, आपको अगर अपने जीवन का उद्देश्य अगर आपको पूरा करना है, अपना अगर आपको वाक़ई में आगे बढ़ना है, हुँ, अगर वाक़ई में आपको अपने जीवन में, अपने जीवन में कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ की नज़र में करिए। हुँ, मैं बोलता हूँ कि खुद से अच्छा टीचर नहीं है इस दुनिया में कोई। सही बात है। यार जो इंसान खुद की इज़्ज़त नहीं करेगा, दूसरा कहाँ से उसकी इज़्ज़त करेगा? हम दूसरों से इज़्ज़त कराने के चक्कर में जगह-जगह घूम रहे हैं। अरे तुम खुद अच्छा काम कर लो ना। खुद की हुँ, नज़र में अच्छा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 99% लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हुँ, मैं 1% अपने लिए क्या सोच रहा हूँ, दैट इज़ मैटर। बस, वो तो मैटर करता है। मैं, और क्यों मुझे पता है ना, हाँ, मैं आप मुझे काम करना है ना, तो मैं अपने धर्म के लिए काम करूँगा, अपनी कौम के लिए काम करूँगा, अपने भारत के लिए काम करूँगा, अपने अपने सनातन के लिए काम करूँगा, अपने परिवार के लिए काम करूँगा, मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा, तो ऑटोमेटिक सतह बन जाएगी ना। हुँ, सही बात। और जब जो इंसान अपनी चारदीवारी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, कि वो अपने में ही फँसा हुआ है, वो गंदा, वो बुरा, वो अच्छा, ये बुरा, वो बाहर के बारे में क्या सोच पाएगा? जिसको यही सब नहीं मालूम है, उसको उसके कमेंट का रिप्लाई करके मैं अपना एनर्जी क्यों वेस्ट बिल करूँगा? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से तो यही चीज़ तो आज बात गाड़ी में भी यही बात चली। हाँ, गाड़ी में उन चल रहे हैं। जगह उस जगह पे ना मैं बताता हूँ सीखे भाई, उस जगह पे हम लोग मुस्कुरा देते हैं। हुँ, उस जगह हम मुस्कुरा देते हैं, क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं बने हो कि तुमको रिप्लाई भी किया जाए। हुँ, सही बात है। समझे मेरे कहने हाँ, का मतलब, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, अभी तुम बिल्कुल। इस लायक ही नहीं बने हो कि तुमको इज़्ज़त दिया जाए। हुँ, और बोला बोला कि यार क्योंकि हम खुद को, सेल्फ को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हम सेल्फ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, हुँ, तुमको रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है। क्यों? कि तुम यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हुँ,
और फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मुझे पता है मैं अपने एम, अपने काम, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने लोगों के लिए मैं एकदम लॉयल हूँ। मैं सनातन के लिए लॉयल हूँ, मैं अपने धर्म के लिए लॉयल हूँ और मैं अपने देश के लिए लॉयल हूँ। तो मुझे किसी से लॉयल्टी प्रूफ लेनी ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ। मुझे किसी को मुझे किसी के आगे अच्छा बनने के लिए मुझे कहीं कोई स्पीच लिखने का ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हुँ। मुझे ये लगता है। क्या ज़रूरत है किसी को रिप्लाई देने का? मतलब फिर वही बात आ गई ना, तुम्हें जवाब दिया जाएगा, कोई ना कोई दे देगा। तुम्हारी तरफ अगला-पगला दीवाना बैठा होगा और वो तुमको तुम्हारी भाषा में तुमको देगा। पक्का देगा जवाब। देखो एक कहावत है ना कि एक मतलब देखो एक आप कहीं निकल रहे हैं, सीके भाई कहीं हुँ, निकल रहे हैं आप और कहीं निकल रहे हैं, अब आपको एक आदमी कीचड़ में लेटा हुआ है। हुँ, आप व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट पहन के निकल रहे हैं। हुँ, अब आपने वो कीचड़ वाले ने आपको पत्थर मारा, हुँ, आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। हुँ, एक तो है कि उसका नीचे कीचड़ में जाओ, उसका सिर फोड़ दो। हुँ, उसके साथ खूब गुत्थम-गुत्था करो कीचड़ में। हुँ। दूसरा ये है कि जहाँ पे कीचड़ पड़ा है चुपचाप जाओ, धो और निकल जाओ। हाँ, गलत है, सही है? सही बात है। क्योंकि आप देखो आपको क्योंकि जो जितना नीचे स्तर का होगा ना, वो पहले आपको अपने लेवल में लाएगा। आजकल की कहावत है ना, पार्थ तुम तीर छोड़ दो, उल्टा तीर कोई हुँ, लेने कोई वाले लेने बैठे वाले हैं, बहुत घूम रहे बहुत हैं। लेने वाले घूम रहे हैं, कोई बहुत दिक्कत घूम नहीं रहे है। हैं, बहुत घूम रहे हैं। तो भाई मेरे ख्याल से तो मैं कहूँगा कि शायद अब तक का हमारा जितने भी पॉडकास्ट रहे हैं रियल लाइफ स्टोरीज पे शायद अब तक का सबसे शानदार पॉडकास्ट रहा है ये। और अंतिम क्षणों में चंद जी से हमारे बड़े भाई जैसे हैं ये हमारे लिए। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने 17 साल का एक्सपीरियंस आपने आर्मी का भी लिया है, ठीक है? दुनिया का भी लिया है, दस्तूरों का भी लिया है, कई सारी चीज़ों का लिया है। तो युवाओं के लिए कुछ लास्ट एक मैसेज आप देना चाहें, युवाओं के लिए क्योंकि हमारी जो जनरेशन है इस टाइम पे, उसके लिए एक मैसेज बहुत ज़रूरी है। देखिए मैसेज तो युवाओं के लिए सिंपल सा एक मैसेज है मेरे लिए। हुँ, मेरा तरफ से जो बनता है, मैं तो ये बोलूँगा जितना भी यंगस्टर है हुँ, जितना भी यंगस्टर है, अपने जीवन को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो कोई ना बाबा और ना कोई ऐसी छड़ी आएगी कि जो आपको रातों रात आपकी जिंदगी बदल पाए। आप अपने जीवन को एक शेड्यूल में डालो। हुँ, शेड्यूल मतलब कि अपना टाइम टेबल बनाओ हुँ, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा मैसेज नशे से दूर रहें और ये जो नशे हैं जो आजकल जो ये हमारे यंगस्टर लोग जो इसको कर रहे हैं, ये नशा नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी यंग जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। हुँ, आप इसके खिलाफ आप लोग खड़े रहें और इससे दूर रहें। तो ये देखो आप किसी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को बचा के कहीं ना कहीं आप अपने इस भारत के एक यंगस्टर को बचा रहे हैं, जो हुँ, आने वाले टाइम में इस भारत में वो सेवाएं भी देगा, अच्छे अच्छे कार्य भी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बहुत बड़ा मैसेज है। और आगे बढ़िए, कभी भी अपने जीवन में घबराइए मत। जीवन है, बोलते हैं कि ये दिन भी निकल जाएगा। हुँ, अगर आज अपने जीवन के लिए कुछ सोचिए, बढ़िया सोचिए, अपने पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करिए और अपने माँ-बाप के जो भी आपके माँ-बाप आपसे बोलते हैं, मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ-बाप की बात को बहुत सीरियस लीजिए। क्योंकि हमेशा याद रखना पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचता है तो वो ओनली फॉर तुम्हारे माँ-बाप है, पहले वो है। हुँ, अब उनकी बात को अदरवाइज ना लें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और जो बच्चा अपने माँ-बाप का सम्मान करेगा, जो करता है, जो कर रहा है, विश्वास करिए आप उनको देखिए, वो पक्का फल फूल रहे होंगे, बिल्कुल। जहाँ भी होंगे। हुँ, क्योंकि माँ-बाप का आशीर्वाद ही सबसे ऊपर है। तो हुँ, मुझे लगता है कि आप अपने परिवार को, अपने माँ-बाप को और अपने माँ-बाप का सम्मान करके ही आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सही और बात। अगर आपके माँ-बाप ने आपको अगर 100 बातें बोली है, मेरे भाई अगर आप उनकी 20 बातें भी फॉलो कर लोगे ना, तो इंसान बन जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल सही। 100 मत सुनो, 100 कोई नहीं सुनता है। अगर आप 20 भी सुन लिए ना और 20 सुन के 1 समझ लिया ना, 1 ही से ज़िंदगी पार हो जाएगा। बिल्कुल। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सिकी जी। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को हाइप करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ऐसे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये रियल मैसेज दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के और पॉडकास्ट आएँ, चंद जी को दोबारा बुलाया जाए,
दोबारा इनके साथ कुछ स्टोरीज ली जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस 1 घंटे में एक्सपीरियंस वो ज़िंदगी भर का कभी खत्म नहीं हो सकता। 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में समझाएंगे तो ना आपको समझ में आएगी ना हम आपको समझा पाएंगे। उसके बाद का स्टोरी मेरे होटल का स्टोरी है, फिर हाँ। सीएम साहब का है, और मैंने अपने जीवन में जो टारगेट लिया था जब मैं 2023 में जब कमबैक किया, तो मैं अपने जीवन में सोचा कि मैं उनको नहीं जवाब दिया जाएगा अपने हिसाब से। माफ किसी को नहीं, बल्कि भूले माफ कर देंगे लेकिन भूलेंगे किसी को नहीं। माफ तो सबको किया, भूले किसी को नहीं। जवाब दिया जाएगा काम से। और मैंने 2025 में 27 तारीख को अपने जब कमबैक किया, तो पूरे शहर जहां पे लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, पता नहीं कहां चला गया, मैंने वहां पे अपने भव्य होटल का निर्माण किया, जहां पे जिसका नाम है हिल माउंटेन होटल, जिससे मुझे पहचान मिली और एक अच्छा पहचान मिली। मतलब समझ लीजिए कि आज मैं मतलब बोलते मैं उस होटल को सिर्फ ये मानता हूँ कि भगवान और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिला मेरे को, सही बात है। और मेरे अपने लोगों का प्यार मिला मुझे, जिससे कि मैं यहाँ तक इस प्रोडकास्ट तक पहुंच पाया और आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है। और जितने भी लोग, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पॉडकास्ट की इस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, दिल्ली से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, या जहाँ से भी आते हैं, तो हिल माउंट होटल ही हमारा एक स्थान है, जिनका नंबर भी यहाँ मेंशन होगा, होटल का नाम भी मेंशन होगा, एड्रेस भी मेंशन होगा। तो जिसको भी पॉडकास्ट में आना है, वहाँ आप अपना जो भी आपको बिल्कुल, व्यवस्था है, बिल्कुल। बहुत अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाती है। आपको सपोर्ट मिलेगा, सारा चीज का सपोर्ट मिलेगा, सब चीज का सपोर्ट रहने मिलेगा। का, आप खाने बढ़िया का। यहाँ पॉडकास्ट के लिए आपको गाड़ी फैसिलिटी सब चीजें यहाँ मिल सब जाएंगी चीज मिल यहाँ आने जाएंगी। के लिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पे, इस पॉडकास्ट पे, इस कुर्सी पे बैठने के लिए, यहाँ आने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, चाहे वो हॉन्टेड हो, चाहे वो रियल लाइफ स्टोरीज हो। तो इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं, और जैसा भी कि आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो हम दोबारा चंद के साथ बैठेंगे और एक नई स्टोरी और एक नई कहानी लेकर आएंगे, जो कि उन्हीं पुराने एक्सपीरियंसेस से है, और वही तजुर्बा, वही एक आइडिया, वही एक सोच लेके दोबारा आएंगे, जिससे कि हम आपको मोटिवेट करेंगे और रियल लाइफ स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत, धन्यवाद।